हेलो दोस्तों, दिस इज कौशल केशव शर्मा एंड वेलकम टू इंग्लिश पॉइंट। दोस्तों, आज की जो क्लास है इसमें हम आपके लिए दो चीज़ें इंपॉर्टेंट लेके आएंगे। एक तो आज की क्लास में होगा 50 सेंटेंस प्रपोजिशन के ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे, 4 ऑप्शन मिलेंगे वो, यानी कि 50 सेंटेंस की स्टडी कराएंगे विद एग्जाम्पल और साथ ही साथ रूल्स भी पढ़ाएंगे। साथ ही साथ हम आपके ऐसी बुक के बारे में भी बताएंगे जो आपके हर तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो, चाहे स्टेट बोर्ड एग्जाम्स हो या फिर स्कूल एंट्रेंस एग्जाम्स हो, उनके लिए यूजफुल हो। आज हम आपको बताने वाले हैं अग्रवाल एग्जाम कार्ड की ये बुक है, बहुत ही यूजफुल है क्योंकि इस बुक और आज की जो एक्सरसाइज है ये भी स्पेशली इसी बुक से मैंने ली है। ये भी आप आगे देखेंगे 50 सेंटेंस जो हमारे होंगे प्रपोजिशन के उसमें, ठीक है ना। और आज की जो बुक है ये यूजफुल है आपकी सारे एकेडमिक स्टूडेंट के लिए और ऐसे स्टूडेंट के लिए स्पेशली जो हिंदी मीडियम से स्टडी जिन्होंने की है, जिन्हें इंग्लिश टू इंग्लिश जो ऑथेंटिक बुक्स हैं वो समझ में नहीं आती हैं, तो ऐसे स्टूडेंट के लिए बाइलिंगुअल मेथड में ये पूरी बुक लिखी हुई है जिसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों के साथ साथ करीब 3000 से ज़्यादा एग्जाम्पल्स हैं, 3000 से ज़्यादा एक्सरसाइज के सेंटेंस यहाँ पर लिखे हुए हैं और लगभग हर तरह के क्वेश्चंस इसमें मेंशन किए गए हैं। जैसे हम बात करें तो यहाँ पर आपका ये आर्मी XY ग्रुप है, नेवी SSR NDA आर्मी SSC MTS GD एट्सेट्रा, इन सभी के लिए है। और साथ ही साथ स्कूल एंट्रेंस एग्जाम्स जो होते हैं, यानी जैसे KVS है, जवाहर नवोदय है, सैनिक स्कूल, मॉडल स्कूल्स, ये एग्जाम होते हैं, इनके लिए भी ये बुक काफ़ी यूजफुल होगी। बुक का हम कंटेंट के बारे में बताएं तो इस बुक में जो कंटेंट में है ये आपके आर्टिकल हैं और लगभग इसमें 30 टॉपिक्स हैं, 30 टॉपिक, जो एक बहुत ही अच्छी बुक में होना चाहिए। और सबसे स्पेशली मैं चीज़ बताऊं इस बुक के बारे में कि इसमें लगभग जितनी ऑथेंटिक बुक्स हैं उन सभी किताबों का इसमें निचोड़ है। जैसे हम बात करें जो हमारी स्टैंडर्ड लेवल की बुक्स हैं और भी कई सारी इंग्लिश टू इंग्लिश बुक्स आती हैं, फॉरेन बुक्स हैं, उनका भी समावेश इस बुक में किया गया। मतलब हम ये कह सकते हैं ऑल इन वन बुक है, हर तरह के स्टूडेंट के लिए आई ही ये बुक। तो इसमें आपका नाउन्स हैं, प्रोनाउन, एडजेक्टिव है, एडवर्ब, कंजक्शन, प्रपोजिशन, मतलब सारी पार्ट्स ऑफ स्पीच है लगभग। एक्जुलरी वर्ब है, सिंटैक्स, टाइम एंड टेंस, ट्रांसलेशन भी है, वॉइस, नरेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन, क्वेश्चन टैग, रीअरेंजमेंट ऑफ जुम्बल, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड, ईडियम, स्पेलिंग टेस्ट एंड पंचुएशन है, वर्ड फॉर्मेशन है, इवन फिगर्स ऑफ स्पीच है। यूपी टीजीटी पीजीटी में, यूपी पीजीटी में है फिगर्स ऑफ स्पीच, जैसे हिंदी में अलंकार कहते हैं, वो भी आपको मिलेंगे। क्लोज टेस्ट है, कॉम्प्रहेंशन है, इसमें लेटर, ईमेल, राइटिंग, डायरी एंट्री एटसेट्रा सारी चीज़ें हैं। ठीक है, तो चलिए हम इस बुक का आज हम आपको पढ़ाएंगे प्रपोजिशन का टॉपिक और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। यदि आपको ये बुक खरीदनी है तो इस बुक का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहाँ पर जाकर के अमेजन और अग्रवाल की वेबसाइट से आप इस बुक को परचेज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो अब क्लास शुरू कर लेते हैं हम स्टार्ट। और कोई भी क्वेरीज हो किताब के रिगार्डिंग या क्लास के रिगार्डिंग तो आप नीचे कमेंट के माध्यम से जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं एक्सरसाइज। और ये जो एक्सरसाइज है ये एक्सरसाइज है एक्सरसाइज नंबर 8.2, ठीक है। और इसमें लगभग 100 क्वेश्चंस हैं, पूरे 100 है, 1 से लेकर 100 तक, सारे ऑब्जेक्टिव हैं, बहुत ही अच्छी बुक है। चलिए अब इसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है कि द पीजेंट रिफ्यूज टू ग्रो वाइल डैश द फीट ऑफ हिज मास्टर। तो आपको बताना है यहाँ पर कौन सा प्रयोग करेंगे प्रपोजिशन, ऑन, अबाउट, अपॉन या फिर एट। तो जल्दी से कमेंट कीजिए क्या राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 1 के लिए यहाँ पर, और साथ ही साथ शेयर जरूर कर दीजिए दोस्तों के साथ। ओके, तो यहाँ पर देखिए आपका जो प्रपोजिशन यूज किया जाएगा ये किया जाएगा आपका एट, यानी ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। डी क्यों होगा? एट द फीट ऑफ समथिंग होता है। क्या होता है? एट द फीट ऑफ समथिंग, ठीक है, ये होता है एट द फीट ऑफ समथिंग, राइट। तो ये होगा आपका आंसर क्वेश्चन नंबर 1 का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2 और इसमें क्या है, इट इज डेंजरस टू इंट्रूड डैश द एनिमीज कैंप। और यहां पर आपको ऑप्शन मिलते हैं इन, इनटू, ऑन या फिर थ्रू। जल्दी से कमेंट करो क्वेश्चन नंबर 2 के लिए राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 2 में। ओके, तो यहां पर आपका यूज किया जाएगा प्रपोजिशन। देखिए इंट्रूड जो वर्ड है, इंट्रूड के बाद आपके 2 प्रपोजिशन सामान्यतः यूज होते हैं, इंट्रूड ऑन और इंट्रूड अपॉन, ठीक है। अब यहाँ पर ऑन और अपॉन में से केवल एक ही ऑन दिया गया है, तो आप क्या राइट आंसर लगाएंगे? ऑन। यदि यहाँ पर आपका होता अपॉन तो आप अपॉन का भी यूज कर सकते थे क्वेश्चन नंबर 2 में, ठीक है।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 और इसमें क्या है, प्रेसिडेंट सद्दाम हुसैन लिव्ड डैश द गन ऑल हिज लाइफ। क्वेश्चन नंबर 3 में जल्दी से कमेंट कीजिए राइट आंसर क्या होगा। प्रपोजिशन है विद, फॉर, बाई या फिर ऑन, क्या होगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 के लिए जल्दी से कमेंट करें, क्वेश्चन नंबर 3 के लिए राइट आंसर क्या होगा आपका। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा लिव्ड बाई होगा, लिव्ड बाई गन, ठीक है। राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, क्वेश्चन नंबर 3 में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 4 में है द मदर वाज एंजॉयज टेस्ट द सेफ्टी ऑफ हर सन। और यहाँ पर आपको बताना एंजॉयज के बाद कौन सा प्रपोजिशन यूज करेंगे। और फर्स्ट ऑप्शन है आपका एट, सेकंड ऑप्शन है अबाउट, थर्ड ऑप्शन है फोर और थर्ड ऑप्शन है फोर एंड फोर्थ ऑप्शन है अपॉन। तो जैसे एंजॉयज के बाद आपका जो राइट आंसर यूज किया जाएगा ये किया जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एंजॉयज अबाउट होता है। एंजॉयज मतलब चिंतित, व्याकुल, यानी कि माँ अपने लड़के की सेफ्टी के लिए क्या थी, चिंतित थी या व्याकुल थी, ये राइट आंसर हो गया। यानी इसके बाद आपका अबाउट प्रपोजिशन प्रयोग किया जाता है। इस एक्सरसाइज में जो बुक है इसमें आपको फिक्स प्रपोजिशन भी काफी मिलेंगे और एक्सरसाइज बहुत ही बेहतरीन दी गई है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 और 5 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 में है अ गुड जज नेवर जंप्स टेस्ट द कंक्लूजन, यानी अच्छा जज होता है वो कंक्लूजन पर तुरंत नहीं पहुंचता। अब आपको बताना है जंप के बाद कौन सा प्रपोजिशन यूज करें। फर्स्ट ऑप्शन है टू, सेकंड ऑप्शन है एट, थर्ड ऑप्शन है आपका ऑन एंड फोर्थ ऑप्शन है आपका फोर। क्या होगा राइट आंसर, ये आप लोग जल्दी से कमेंट करें क्वेश्चन नंबर 5 में। तो आपका पूरा फ्रेज है जंप एट द कंक्लूजन, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट होगा क्वेश्चन नंबर 5 में यहाँ पर, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट, बिल्कुल। कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम आए क्वेश्चंस में तो कमेंट के माध्यम से जरूर बताना है। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, इसमें है ही वाज किल्ड डैश अ हाईवेमैन डैश अ डैगर। यहाँ पर आपको दो जगह पर प्रपोजिशन यूज करना है। फर्स्ट ऑप्शन है बाई एंड फोर, सेकेंड ऑप्शन है आपका बाई विद, थर्ड ऑप्शन है आपका इन एंड फोर्थ ऑप्शन है विद एंड फोर। क्या होगा राइट आंसर, जल्दी से कमेंट कीजिए क्वेश्चन नंबर 6 में। तो देखिए यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन नंबर 6 में ये क्या, ही वाज किल्ड बाई ए हाईवेमैन, यानी कि एक हाईवेमैन के द्वारा उसे मारा गया। तो ये हो गया आपका पैसिव वॉइस, ठीक है। यानी कि डूअर कौन है, ए हाईवेमैन है, काम करने वाला, और जो लिखा हुआ बाद में तो पैसिव वॉइस हो गया। तो आपका यहाँ पर बाई का यूज किया जाएगा, दो में बाई है। अब मैंने आपको बताया है कि जब कोई कार्य किसी वस्तु से किया जाता है तो यहाँ पर क्या है, ये डैगर से किया उसने, किल किया है हाईवेमैन ने उस व्यक्ति को। तो यहाँ पर क्या यूज किया जाएगा, प्रपोजिशन आपका विद, यानी राइट ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन नंबर 6 में, ठीक है। ये क्लियर है आप लोगों का। नेक्स्ट लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, माई अंकल वाज अफ्लिक्टेड डैश अ सीरियस इलनेस एंड वाज ऑलमोस्ट कन्फाइंड डैश बेड डैश मोर देन 2 months। आपको यहाँ पर 3 जगह पर प्रपोजिशन यूज करना है, जल्दी से कमेंट करो राइट आंसर क्या होगा। और यहाँ पर लगभग सारे जो यूज हो रहे हैं वो आपके फिक्स प्रपोजिशन ही हैं, ठीक है, फिक्स प्रपोजिशन ही है। तो आप लोगों को ध्यान से जल्दी से कमेंट करके बताइए क्वेश्चन नंबर 7 में राइट आंसर क्या होगा आपका। यहाँ पर जल्दी से कमेंट करें क्वेश्चन नंबर 7 में राइट आंसर। तो देखिए अफ्लिक्टेड होता है आपका विद, अफ्लिक्टेड विद अ सीरियस इलनेस, ठीक है। कन्फाइंड ऑन बेड, कन्फाइंड क्या होगा, कन्फाइंड टू होता है, सॉरी कन्फाइंड टू बेड, और मोर देन 2 months ये आपका टाइम है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 4। तो देखते कौन कौन से होते हैं आपके विद, यस ऑप्शन नंबर सी राइट होगा क्वेश्चन नंबर 7 में कि माई अंकल वाज अफ्लिक्टेड विद ए सीरियस इलनेस एंड वाज ऑलमोस्ट कन्फाइंड टू बेड फॉर मोर देन 2 months। यस ये होगा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 7 में आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट लेते हैं सेंटेंस है आपका सेंटेंस नंबर 8। सेंटेंस नंबर 1 में फाइंडिंग माई सेल्फ शॉर्ट डैश मनी आई रॉड डैश माई अंकल डैश हेल्प। 3 जगह यूज करना है, फिक्स प्रपोजिशन है, जल्दी से कमेंट करो। आई थिंक अब आप लोगों को समझ में आने लगे होंगे। तो शॉर्ट ऑलवेज टेक्स प्रपोजिशन ऑफ, शॉर्ट के बाद क्या यूज किया जाता है, ऑफ का प्रयोग किया जाता है। अब देखो ऑफ कहाँ पर है, ऑफ है आपका फर्स्ट ऑप्शन में, तो ऑप्शन ए राइट होगा। अब राइट टू समबडी होता है, मैंने कई बार पहले भी एक्सरसाइज में बताया है, राइट टू समबडी, राइट टू समबडी फॉर समथिंग, ऐसे याद करो। प्रेजेस ऐसे याद किया करो, राइट टू समबडी फॉर
समथिंग। कहने का मतलब राइट के बाद यदि व्यक्ति है तो आपको टू प्रपोजिशन यूज करना है, राइट के बाद किसी चीज के कोई वस्तु लिख रही है, कोई बात है तो फॉर, तो राइट टू समबडी फॉर समथिंग हो जाएगा, तो आपका यहाँ थर्ड में ऑप्शन यूज किया जाएगा फॉर। तो यानी आपका ऑप्शन नंबर ए राइट होगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 में। नेक्स्ट है आपका सेंटेंस नंबर 9। सेंटेंस 9 में क्या है, द बॉयज लुक्ड डैश द ओल्ड काइट्स मेकर डैश द सेम इंडिफरेंस एज दे सोड डैश द शू मेकर। क्या होगा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 9 में? जल्दी से कमेंट करो, सभी लोग जल्दी से कमेंट करें, साथ ही साथ शेयर कर दें क्लास को। और इस बुक का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, बहुत ही अच्छी बुक है, आप लोग इसे ट्राई कर सकते हैं अपनी एक्सरसाइज के लिए। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो राइट ऑप्शन होगा ये आप देखिए क्या होगा, लुक एट। लुक के बाद वैसे तो कई सारे प्रपोजिशन आते हैं, लुक एट होता है, लुक एट मतलब सी से होता है, एट ग्लैंस होता है, लुक फॉर होता है जिसका मीन्स होता है सर्च करना, ढूंढना, लुक आफ्टर होता है जिसका मीन्स होता है देखभाल करना, है ना, लुक इनटू होता है, लुक इनटू मीन्स होता है इन्वेस्टिगेट करना। तो कई सारे प्रपोजिशन चेंज हो रहा तो डेफिनेटली उसका मीनिंग भी चेंज हो जाएगा, तो ये भी आपको याद रखना है। आपका लुक एट मीन्स होता है देखने से अर्थ होता है द बॉय लुक्ड एट द ओल्ड काइट्स मेकर, ठीक है। अब इसके बाद आपका क्या है, डैश द सेम इंडिफरेंस। अब क्वेश्चन नंबर 9 में यहाँ पर क्या यूज करें, तो यहाँ पर आपका यूज किया जाएगा विद द सेम इंडिफरेंस एज दे शोड, सो ऑलवेज टेक्स प्रपोजिशन टू, शोड टू होगा, सो टू शू मेकर, क्या हो जाएगा एट विद एंड टू। तो राइट ऑप्शन आपका कौन सा होगा, राइट ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा क्वेश्चन नंबर 9 में, ठीक है। क्लियर है सभी लोगों का? कमेंट जरूर करते जाएं, कमेंट करते जाएं, साथ ही साथ कोई डाउट हो तो पूछते भी जाएं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, इट इज अ लॉन्ग टाइम डैश आई सॉ माई फ्रेंड हु लिव्स डैश हिज पेरेंट्स डैश द नाइबरिंग टाउन। क्या होगा राइट आंसर, इट इज ए लॉन्ग टाइम। याद रखो इट इज, यदि कोई भी क्लॉज आपका इट इज टाइम से स्टार्ट होता है या इट इज हाई टाइम से स्टार्ट होता है ना, ये सब याद रखने वाली बातें। इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज ए लॉन्ग टाइम, इसके बाद का जो क्लॉज बनाया जाता है वो पास्ट में ही आता है। किस में आता है, पास्ट में आता है, इस बात को याद रखिए। ये सारे पॉइंट हैं जो ग्रामर के पॉइंट आपको याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, इट इज ए लॉन्ग टाइम और ये पास्ट का टाइम है, पास्ट का टाइम है तो यहाँ पर यूज किया जाएगा आपका सिंस, ठीक है। सिंस के बाद पास्ट का टाइम आता है, तो इट इज ए लॉन्ग टाइम सिंस आई सॉ माई फ्रेंड हु लिव्स, वो जो किस लिव विद समबडी होता है, लिव विद समबडी, पेरेंट्स व्यक्ति है ना, तो लिव के बाद यदि व्यक्ति लिखा होगा तो क्या यूज किया जाएगा प्रपोजिशन आपका विद। आई सॉ माई फ्रेंड्स हु लिव्स विद हिज पेरेंट्स, कहाँ पर रहते हैं, इन नाइबरिंग टाउन, तो यहाँ पर क्या यूज किया जाए आपका इन द नाइबरिंग टाउन, तो क्या हो जाएगा सिंस विद एंड इन। राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन नंबर 10 में, ठीक है। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 11 और क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है, ही वाज एडवाइज्ड, पैसिव वॉइस लिखा हुआ याद रखिए, ही वाज एडवाइज्ड टू एब्सटेन एस ऑल अल्कोहलिक ड्रिंक, है ना। तो यहाँ पर आपको बताना है एब्सटेन के बाद कौन सा प्रपोजिशन यूज किया जाएगा, ये भी आपका फिक्स प्रपोजिशन है, ये क्या है आपका फिक्स प्रपोजिशन है। तो फर्स्ट ऑप्शन है आपका इन, सेकंड ऑप्शन है एट, थर्ड ऑप्शन है आपका फ्रॉम एंड फोर्थ ऑप्शन है आपका बाय। जल्दी से कमेंट करो क्वेश्चन नंबर 11 में क्या होगा राइट आंसर। तो ही वाज एडवाइज्ड टू एब्सटेन, एब्सटेन ऑलवेज टेक्स प्रपोजिशन फ्रॉम का यूज होगा, तो यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर सी यूज करना है क्वेश्चन नंबर 11 में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है, इट इज नॉट ऑलवेज इजी टू सिंपैथाइज एज एन अनफॉर्चुनेट मैन। आपको यहाँ भी फिक्स प्रपोजिशन ही है, इसकी आपको बताना है सिंपैथाइज के बाद कौन सा प्रपोजिशन यूज करना है। फर्स्ट ऑप्शन है आपका विद, सेकंड ऑप्शन है फॉर, थर्ड ऑप्शन है बाय, फोर्थ ऑप्शन है आपका एट। क्या होगा राइट आंसर, ये आप लोग जल्दी से कमेंट करें क्वेश्चन नंबर 12 में। तो आप लोगों ने सिंपैथी पढ़ा होगा, ठीक है। सिंपैथी ये आपका वर्ब है, ISE या IZE सफेद जब लगा होता है तो क्या होगा आपका वर्ब बन जाएगा, ठीक है। तो सिंपैथी के बाद क्या यूज किया, सिंपैथी विद समबडी होता है, तो यहाँ भी आपका विद प्रपोजिशन का यूज किया जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा क्वेश्चन नंबर 12 में। नेक्स्ट लेते क्वेश्चन नंबर 13। इसमें क्या है, ही हैड टू रिपेंट, रिपेंट मीन्स होता है पछताना, रिपेंट एज व्हाट ही हैड डन, यानी कि उसे पछताना
पढ़ा था, जो भी उसने किया था उसके लिए। तो रिपेंट के बाद प्रपोजिशन आपको एट लगाना है, या ऑफ, या ओवर, या फिर फॉर। ये भी आपका फिक्स प्रपोजिशन है। जल्दी से कमेंट करो क्वेश्चन नंबर 13 में। तो रिपेंट फॉर होता है, रिपेंट फॉर समथिंग, ऐसे याद करो कि रिपेंट फॉर समथिंग, यानी जो काम किया है किसी चीज के लिए पछतावा होता है, ठीक है। तो रिपेंट फॉर का यूज हो रहा है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 में। राइट ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है, टेक दिस मेडिसिन एंड यू विल गेट रेड डैश द बैड कोल्ड, यानी ये मेडिसिन लो और तुम्हें जो बैड कोल्ड है उससे गेट रेड। ये भी आपका पूरा फ्रेज है, या गेट रेड मीन्स होता है छुटकारा पाना। गेट रेड मीन्स होता है छुटकारा पाना, यानी कि इस मेडिसिन से तुम्हें क्या होगा, बैड कोल्ड से छुटकारा मिल जाएगा। तो गेट रेड के बाद फ्रॉम लगाना है, या ओवर, एट, या फिर ऑफ। बहुत ही सिंपल प्रपोजिशन है और बहुत ही इजी है, और लेकिन काफ़ी यूजफुल है, सभी तरह के एग्जाम्स के लिए यूजफुल है। तो गेट रेड के बाद आपका यूज होगा ऑफ प्रपोजिशन। इस तरह से आपका जो राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर डी। गेट रेड ऑफ होता है, पूरा याद करो, गेट रेड ऑफ, है ना। गेट रेड के बाद क्या यूज किया जाता है, ऑफ का प्रयोग किया जाएगा। नेक्स्ट है, माई कजिन हैज इन्वेस्टेड अ लॉट ऑफ मनी डैश फार्मिंग, यानी मेरी कजिन ने बहुत सारा पैसा किसमें इन्वेस्ट किया, फार्मिंग में, खेती में। तो आपको बताना यहाँ पर क्या यूज करें, ऑन फार्मिंग होगा, फॉर, इन, या फिर इनटू। जल्दी से कमेंट करो क्वेश्चन नंबर 13 में। तो यहाँ इन्वेस्ट इन समथिंग होता है, अ लॉट ऑफ मनी, इन्वेस्ट इन समथिंग। तो यहाँ भी आपको इन्वेस्ट इन फार्मिंग होगा, यानी राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 15 का, ये होगा ऑप्शन नंबर आपका सी। नेक्स्ट है 16 नंबर। 16 में क्या है, गिव एन एग्जाम्पल पेशेंट डैश द केस, और आपको ये आपका पर्टिनेंट है, पर्टिनेंट। क्वेश्चन नंबर 16 में पर्टिनेंट मतलब होता है आपका उचित। यस, पर्टिनेंट मीन्स होता है उचित। अब पर्टिनेंट के बाद क्या लगाना है, आपका विद आएगा, या ऑन आएगा, फोर आएगा, या फिर टू का प्रयोग किया जाएगा। जल्दी से कमेंट करो। तो क्वेश्चन नंबर 16 में जो राइट आंसर होगा ये होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी पर्टिनेंट टू होता है। इसके बाद आपको टू प्रपोजिशन का प्रयोग करना है। नेक्स्ट है सेंटेंस नंबर 17, और सेंटेंस नंबर 17 में है द कैंडिडेट्स वर टेंस डैश एक्सपेक्टेंसी। तो ये भी आपका फिक्स प्रपोजिशन है। टेंस के बाद आपको कौन सा प्रपोजिशन यूज करना है, फर्स्ट ऑप्शन है विद, सेकंड है इन, फोर्थ ऑप्शन है ऑन, थर्ड ऑप्शन है ऑन, एंड फोर्थ ऑप्शन है आपका फ्रॉम। जल्दी से कमेंट कीजिए क्वेश्चन नंबर 17 में। तो यहाँ पर होगा द कैंडिडेट वर टेंस विद, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, टेंस विद एक्सपेक्टेंसी, ये होगा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 17 में। माई वॉइस रिवर्बरेटेड डैश द वॉल्स ऑफ द कासल। कासल मीन्स क्या होता है, महल। अब आपको यहाँ पर यूज करना है, इसके बाद प्रपोजिशन क्या लगाएंगे, फर्स्ट ऑप्शन है विद, सेकंड ऑप्शन है फ्रॉम, थर्ड ऑप्शन है इन, एंड फोर्थ ऑप्शन है आपका ऑन। ये भी आपका फिक्स प्रपोजिशन है। जल्दी से कमेंट करो क्वेश्चन नंबर 18 में राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर यूज किया जाएगा, वो किया जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फ्रॉम का प्रयोग किया जाएगा, क्योंकि रिवर्बरेटेड के बाद आपका फ्रॉम प्रपोजिशन का यूज किया जाता है। तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19 में क्या है, आर यू दीज स्लम्स आर डिक्रेज डैश द सिविल अथॉरिटीज। अब आपको यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 19 में ऑप्शन मिलते हैं फॉर, टू, टुवार्ड्स, एंड ऑन। क्या होगा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 19 में। जल्दी से कीजिए कमेंट, साथ ही साथ शेयर जरूर कर दीजिए। यदि क्लास अच्छी लगे ना तो इसे लाइक जरूर करना है, और डाउट हो तो कमेंट के माध्यम से पूछना है, ठीक है। और यदि ये बुक आप लोगों को परचेज करना हो तो इस बुक का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां पर जाकर के इसे परचेज भी कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो राइट आंसर होगा ये होगा आपका ऑप्शन नंबर डिस्ग्रेस टू होता है, डिस्ग्रेस टू, ऑप्शन नंबर बी यूज किया जाएगा। यहाँ पर फिक्स प्रपोजिशन है ना, सोचना नहीं ज़्यादा, फिक्स प्रपोजिशन है ये, आपको ऐसे याद रखना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में है कि आपका she could not dissociate herself as what she said earlier। ऑप्शन है आपका ऑफ, सेकंड ऑप्शन है विद, थर्ड ऑप्शन है आपका फ्रॉम, एंड फोर्थ ऑप्शन है आपका ऑफ। क्या होगा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 20 के लिए, जल्दी से कमेंट करें। तो डिसोसिएट का मतलब क्या होता है, इसका बाद आएगा आपका फ्रॉम का यूज किया जाएगा, डिसोसिएट फ्रॉम होगा, बिल्कुल डिसोसिएट फ्रॉम समथिंग।
तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन नंबर 20 में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में है आपका द रिवार्ड वाज नॉट कमेंसुरेट डैश द वर्क डन बाई अस। अब यहाँ पर आपको यूज करना है प्रपोजिशन है फॉर, सेकंड ऑप्शन है आपका ऑन, थर्ड ऑप्शन है विद, फोर्थ ऑप्शन है आपका ऑर्डर। क्या होगा राइट आंसर, जल्दी से कमेंट करो क्वेश्चन नंबर 21 के लिए। तो यहाँ पे जो आंसर होगा आपका ये होगा कि द रिवार्ड वाज नॉट कमेंसुरेट विद द वर्क। विद का यूज किया जाएगा, राइट आंसर होगा आपका क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या है आपका, सच रिमार्क्स आर सर्टेनली डिरेक्टरी डैश योर रिपुटेशन। ठीक है, तो डिरेक्टरी का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है अपमानजनक, है ना, अनुरूप या फिर ये होगा, हाँ अनुरूप। तो इसके बाद आपका ऑप्शन है आपके लिए ऑफ, सेकंड ऑप्शन है फोर, थर्ड ऑप्शन है विद एंड फोर्थ ऑप्शन है आपका टू। क्या होगा राइट आंसर, तो क्वेश्चन नंबर 22 में जो राइट आंसर होगा ये होगा आपका ऑप्शन नंबर 2। इसके बाद फिर ये भी फिक्स प्रपोजिशन है, ठीक है, डिरेक्टरी के बाद आपका टू प्रपोजिशन का प्रयोग किया जाएगा, तो यहाँ भी आपका टू का यूज होगा। नेक्स्ट है सेंटेंस नंबर 23। सेंटेंस नंबर 23 में है अवर ट्रेजिक एक्सपीरियंस इन द रिसेंट पास्ट प्रोवाइड्स एन इन डेप्थ डैश द स्टेट ऑफ लॉनेस इन दिस रीजन। तो यहाँ पर आपको यूज करना है, ऑप्शन है आपके पास इंडेक्स के बाद कि ऑफ का यूज करना है या इन होगा या एट या फिर बाई, चार ऑप्शन है, जल्दी से कमेंट करो क्वेश्चन नंबर 23 के लिए, जल्दी से कमेंट करें। तो यहाँ पर यूज किया जाएगा प्रोवाइड एन इंडेक्स ऑफ दीज स्टेट ऑफ लॉनेस। ठीक है, तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या है, पाकिस्तान इज नॉट इनमॉर्ड डैश द बॉम्ब फॉर इट्स ऑन सेफ। तो इनमॉर्ड मीन्स क्या होगा, इसका मतलब होता है आपका 24 का अटैच्ड या फिर हम ये कहें इंटरेस्टेड। ठीक है, अब इसके बाद क्या यूज करना है, प्रपोजिशन विद या फिर फोर या ऑफ या फिर बाई। क्वेश्चन नंबर 24 के लिए कमेंट करो जल्दी से। यस, तो यहाँ पर आपका यूज किया जाएगा इनमॉर्ड ऑफ होता है, इनमॉर्ड ऑफ द बॉम्ब फॉर इट्स ऑन सेफ। तो राइट आंसर क्या होगा आपका क्वेश्चन नंबर 24 में ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है सेंटेंस नंबर 25। इसमें क्या है, वेरी ऑफन वी डू नॉट गेट वाट वी फाइंड, है ना, अक्सर हमें वो नहीं मिलता जो हम क्या करते हैं। बहुत ही अच्छी लाइन है, ये राइटर हैं जिन्होंने लिखा था वी लुक बिफोर एंड आफ्टर एंड पाइन फॉर व्हाट इज नॉट। क्या था, वी लुक बिफोर एंड आफ्टर एंड पाइन फॉर व्हाट इज नॉट, यानी हम हिंदी में कहें तो वियोगी होगा पहला कवि, आह से निकला होगा गान। तो यहाँ पर ये पोएम है, बहुत ही वंडरफुल पोएम है, और ये पाइन के बाद आपका जो प्रपोजिशन यूज किया जाता है वो किया जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर यूज करना है हमें पाइन फो समथिंग। ठीक है, तो यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26 में क्या है, योर कंडक्ट स्मैथ्स डैश रेकलेसनेस। तो यहाँ पर आपको यूज करना है स्मैथ्स के बाद ऑफ, विद, फ्रॉम या फिर इन। आंसर राइट क्या होगा ये आप लोग जल्दी से कमेंट करें क्वेश्चन नंबर 26 में, जल्दी से कमेंट कीजिए क्वेश्चन नंबर 26 में राइट आंसर क्या होगा। तो योर कंडक्ट स्मैथ्स ऑफ रेकलेसनेस, तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए। आप लोग कमेंट के माध्यम से बताते जाइए, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप नीचे कमेंट जरूर करें। ठीक है, अच्छा लगे तो क्लास को लाइक शेयर जरूर करना है। जो स्टूडेंट पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट है द कस्टमर स्मैश्ड हिज फिस्ट डाउन डैश द टेबल। कस्टमर स्मैश्ड हिज फिस्ट डाउन डैश द टेबल। आपको वहाँ बताना है कि यहाँ पर आपको कौन सा प्रपोजिशन यूज करना है, इनटू, एट एंड ऑन या फिर अगेंस्ट। देखो ऑन द टेबल का यूज नहीं करना है, नहीं आप सोचें ऑन द टेबल का यूज कर लें। ठीक है, मान लो ये आपकी टेबल है, अब किसी सरफेस पे कोई चीज है तो ऑन द टेबल यूज होता है। तो यहां पर क्या होगा, स्मैश्ड इज फिस्ट अगेंस्ट द टेबल होगा, क्या यूज करेंगे, अगेंस्ट। राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 27 का ऑप्शन नंबर डी। चलो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28 में क्या, ही हैज सफर्ड हैवी लॉसेस येट ही वाज रोलिंग डैश वेल्थ, यानी उससे काफी
लॉस सहना पड़ा, फिर भी वो क्या चल रहा है, रोलिंग वेल्थ, यानी वह धन में खेल रहा है, उसके बाद पैसे ही पैसा आ रहा है। तो दोनों सेंटेंस एक दूसरे के अपोजिट है। आपको बताना है रोलिंग डैश वेल्थ के बीच में आपको क्या यूज करना है प्रपोजिशन। फर्स्ट ऑप्शन है आपका फॉर, सेकंड ऑप्शन है विद, थर्ड ऑप्शन है फ्रॉम एंड फोर्थ ऑप्शन है इन। क्या होगा राइट आंसर? तो यहां पर होगा रोल इन समथिंग, यहां हो जाएगा आपका ही वाज रोलिंग इन वेल्थ। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्वेश्चन नंबर 28 में। नेक्स्ट सेंटेंस है सेंटेंस नंबर 29 में क्या है, द पीजेंट रिफ्यूज टू गो डैश हिज मास्टर। अब यहां पर आपको बताना है रिफ्यूज टू गो डैश हिज मास्टर, यहां पर आपको कौन सा प्रपोजिशन यूज करना है, ऑन, अबाउट, अपॉन एंड टू। ये मत सोचना कि सेंटेंस रिपीट हो रहे हैं, रिपीट नहीं हो रहे हैं, वहां डिफरेंस है दोनों सेंटेंस में, आप ध्यान से सेंटेंस को पढ़ लेना। तो द पीजेंट रिफ्यूज टू गो डैश हिज मास्टर, 29 का राइट आंसर जल्दी से कमेंट करो क्या होगा। तो ये भी आपका फिफ्थ प्रपोजिशन है, जो गो टू होता है, गो टू समबडी, किसी व्यक्ति को झुककर के अभिवादन करना। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी यहां पर आपको यूज करना है ऑप्शन नंबर डी, टू का प्रयोग किया जाएगा सेंटेंस नंबर 29 में। नेक्स्ट सेंटेंस नंबर 30, सेंटेंस नंबर 30 में क्या, इट इज डेंजरस टू इंटर डैश एनिमीज कैंप। फर्स्ट ऑप्शन है इन, सेकंड ऑप्शन है इनटू, थर्ड ऑप्शन है ऑन एंड थ्रू। क्या होगा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 30 में, जल्दी से कमेंट करो। तो यहां पर होगा आपका इट इज डेंजरस टू इंटर इनटू, इंटर इनटू प्लूरल होता है वैसे तो याद कर लो, सामान्यतः इंटर के बाद जब प्लेस होता है तो प्रपोजिशन का प्रयोग नहीं किया जाता, लेकिन इंटर इनटू क्वेरल होता है ना, झगड़ा करने के लिए किसी बीच में, कहते हैं ना कहीं लड़ाई हो रही है तुम बीच में कूद पड़ो उसमें, तो वो इंटर इनटू का यूज किया जाता है। बात हो रही है एनिमी की, इसलिए यहां पर इनटू का यूज किया जा रहा है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इनटू का यूज करना है क्वेश्चन नंबर 30 में। नेक्स्ट सेंटेंस है आपका 31, और 31 में क्या है, 31 में है प्रेसिडेंट सद्दाम हुसैन हैज बीन फैमिलियर, वहां पर लिव्ड था, यहां पर फैमिलियर है, डैश अ गन ऑल हिज लाइफ। ठीक है, आपको यहां पर यूज करना है प्रपोजिशन विद, फॉर, बाय या फिर ऑन। क्या होगा राइट आंसर, जल्दी से कमेंट करो, देखते राइट आंसर कौन देता है क्वेश्चन नंबर 31 का सबसे पहले। तो फैमिलियर विद समथिंग, फैमिलियर टू समबडी, फैमिलियर के बाद टू भी आता है, ही इज वेरी फैमिलियर टू मी, विद भी आता है, तो यहां पर राइट आंसर होगा प्रपोजिशन आपका विद, यानी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है सेंटेंस नंबर 32 में क्या है, सेंटेंस नंबर 32 में है आपका द मदर वाज कंसर्न दैट द सेफ्टी ऑफ हर चाइल्ड। सेंटेंस रिपीट है शुरुआत वाले, लेकिन यहाँ पर ये वर्ड है ये चेंज है, प्रपोजिशन भी चेंज होगा या नहीं होगा देखते। वहां पर एंजाइस था, यहाँ पर कंसर्न है, कंसर्न एंड एंजाइस दोनों लगभग सेम मीनिंग है। और वहां पर क्या आया था, एंजाइस अबाउट होता है, कंसर्न के बाद क्या होगा एट, अबाउट, फॉर या फिर अपॉन। कमेंट करो जल्दी से क्वेश्चन नंबर 32 के लिए। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा कंसर्न, अबाउट होता है, दोनों का लगभग सेम मीनिंग है, तो सेम प्रपोजिशन यूज होंगे, ये भी राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 32 का राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है सेंटेंस नंबर 33, अ गुड जज नेवर ग्रुप्स डैश द कंक्लूजन। वहां पर था आपका जंप, यहां पर है ग्रुप्स, प्रपोजिशन है आपके लिए टू, एट, ऑन या फिर फोर। क्या राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 33 का, तो ग्रुप्स फोर होगा, वहां जंप एट होता है, ग्रुप्स फोर द कंक्लूजन होगा। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, क्वेश्चन नंबर 33 में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34, इसमें इन द मॉर्निंग, सुबह आई सिंपली टेक अ ग्लैंस एट द न्यूज़पेपर हेडलाइंस। आपको बताना है अ ग्लैंस एट समथिंग होता है, क्या होता है एट, ऑन या फिर ऑफ या फिर थ्रू। राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 34 का, जल्दी से कमेंट कीजिए। तो ग्लैंस एट होता है, जैसे लुक एट, इन द सेम वे ग्लैंस एट, तो ये भी आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्वेश्चन नंबर 34। नेक्स्ट है सेंटेंस आपका सेंटेंस नंबर 35 में क्या है, ही थॉट दैट हिज फादर वाज नॉट हैप्पी डैश हिम। अब यहां पर आपको बताना है हैप्पी के बाद कौन सा प्रपोजिशन यूज करें। फर्स्ट ऑप्शन है विद, सेकंड ऑप्शन है अबाउट, थर्ड ऑप्शन है फोर एंड फोर्थ ऑप्शन है एट। तो हैप्पी के बाद आपको कौन सा यूज करना है, जल्दी से कमेंट करो क्वेश्चन नंबर 35 के लिए। तो हैप्पी विद समबडी, क्या होगा हैप्पी विद समबडी, तो यहां पर आपका यूज होगा विद, आगे समबडी लिखा हुआ है, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्वेश्चन नंबर 35 में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 36 में क्या है, आई वॉज डिसअपॉइंटेड डैश नॉट फाइंडिंग द डॉक्टर इन हिज सीट। अब यहां भी आपका क्या है फिक्स प्रपोजिशन, कि डिसअपॉइंट के बाद क्या यूज होगा। फर्स्ट ऑप्शन है ऑन, सेकंड ऑप्शन है फ्रॉम, थर्ड ऑप्शन है एट एंड फोर्थ ऑप्शन है आपका ओवर।
तो डिसअपॉइंट एट, डिसअपॉइंट के बाद क्या यूज किया जाएगा, यहाँ पर यूज किया जाएगा आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी एट, डिसअपॉइंट एट समथिंग। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37। 37 है आपका, लेट दिस बी एन एग्जाम्पल डैश द ट्रबल मेकर्स, यानी इसे एक एग्जाम्पल बनाओ ट्रबल मेकर्स के लिए। तो क्या है राइट आंसर, एग्जाम्पल के बाद यूज करना है फॉर, अबाउट, अगेंस्ट या टू। क्वेश्चन नंबर क्या 37 का राइट आंसर क्या होगा, तो एग्जाम्पल टू, एग्जाम्पल टू समबडी, राइट आंसर होगा एग्जाम्पल टेक्स प्रपोजिशन टू, तो टू यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी आपका। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38। 38 में देयर इज नो एक्सेप्शन, एक्सेप्शन मीन्स अपवाद, ये भी फिक्स प्रपोजिशन है, दैट्स दिस रूल। अब यहाँ पर आपको यूज करना है क्या, इन, टू, फॉर या फिर अबाउट, क्या होगा राइट आंसर, करो जल्दी से कमेंट। तो यहाँ पर होगा देयर इज एन एक्सेप्शन टू, एक्सेप्शन टू, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई, एक्सेप्शन ऑलवेज टेक्स प्रपोजिशन टू। नेक्स्ट है सेंटेंस नंबर 39। 39 में क्या है, नोबडी इन आवर ग्रुप हैज अ जीनियस टेस्ट विनिंग फ्रेंड एंड इन कन्विंसिंग पीपल। अब आपको यहाँ पर यूज करना है जीनियस के बाद फॉर, इन, ऑफ या फिर एट, क्या होगा राइट आंसर, जल्दी से कमेंट करो, कमेंट जरूर करें सभी लोग, साथ ही साथ कोई गलत हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सभी लोग कमेंट जरूर करें। तो क्वेश्चन नंबर है अपना 39 और 39 का जो राइट आंसर होगा ये होगा आपका जीनियस फोर, आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14 कि इफ यू आर अवर्स टेस्ट रिकमेंडिंग माय नेम यू शुड नॉट हेजिटेट टू एडमिट इट। अवर्स मीन्स क्या होता है, नॉट लाइकिंग, नॉट लाइकिंग टू डू समथिंग एटसेट्रा। तो यहाँ पर आपको अवर्स के बाद यूज करना प्रपोजिशन अबाउट, फॉर, टू या फिर अगेंस्ट, जल्दी से कमेंट करो। क्वेश्चन नंबर 40 में राइट आंसर, तो अवर्स टू, यस, अवर्स के बाद टू का यूज किया जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा आपका। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41। 41 में क्या, आई एम नॉट अवेस्ट डैश सच आइडियाज एज यू आर। अवेस्ट के बाद कौन सा यूज होगा प्रपोजिशन, इन, ऑन, फॉर या फिर विद, जल्दी से कमेंट कीजिए राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 41 में। तो आई एम नॉट अवेस्ट विद, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा आपका, अवेस्ट विद समथिंग यानी सच आइडियाज एज यू आर, तो डी राइट आंसर है। नेक्स्ट है सेंटेंस नंबर 42। 42 में क्या है, रिलीजियस लीडर्स शुड नॉट डेल डैश पॉलिटिक्स। तो यहाँ पर आपको बताना डेल्स के बाद क्या यूज किया जाएगा, इन, विद, एट या फिर इनटू। क्वेश्चन नंबर 42 में राइट आंसर जल्दी से कमेंट करो। तो यहाँ पर जो राइट आंसर यूज किया जाएगा क्वेश्चन नंबर 42 का ये किया जाएगा आपका डेल्व इन, इनटू, डेल्व इनटू होता है, राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43। व्हाट यू से हैज हार्डली एनी वियर इन डैश द लाइव्स ऑफ ट्राइबल्स। ठीक है, अब यहाँ पर आपको बताना है कि बियरिंग एंड द लाइव्स ऑफ के पहले यहाँ बीच में क्या यूज करना प्रपोजिशन, अबाउट, फॉर, ऑन या फिर विद। क्वेश्चन नंबर 43। तो यहाँ पर होगा आपका बियर ऑन द लाइव ऑफ, ऑन द लाइव्स ऑफ, ऑन का यूज किया जाएगा, ऑन रहा है, राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44 के आई एम रेडी टू से दिस डैश हर फेस। अब यहाँ पर है आपका फेस पार्ट्स ऑफ बॉडी है, पार्ट्स ऑफ बॉडी से पहले कौन सा यूज किया जाता है प्रपोजिशन, तो यहाँ पर आपका यूज किया जाएगा एट, इन, टू या फिर ऑन, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑन हर फेस, है ना, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 44 में। नेक्स्ट है सेंटेंस नंबर 45। इसमें क्या है, द इंसेक्ट्स आर अ ग्रेट नॉनसेंस डैश अस। अब नॉनसेंस के बाद कौन सा यूज होगा, विद होगा, फॉर, टू या फिर एट। क्वेश्चन नंबर 45 में राइट आंसर जल्दी से कमेंट करो, नॉनसेंस फॉर अस एंड नॉनसेंस टू सोसाइटी होता है, ये भी याद करो, नॉनसेंस टू सोसाइटी भी होता है, सोसाइटी होता है तो टू का यूज कर देते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 46। 46 में सी वाज अ डिवोटेड वाइफ एंड लुक्ड डैश हर हस्बैंड, यानी बहुत ही डिवोटेड वाइफ है वह और पति को क्या करती है, लुक देखती है, लुक आफ्टर मीन्स क्या होता है, टेक केयर ऑफ यानी देखभाल करना, लुक एट मीन्स देखना, लुक फॉर मीन्स ढूंढना एंड लुक टू। क्या राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 46 में, समझ में आ गया होगा, बहुत ही सिंपल है 46 का राइट आंसर। तो यहाँ पर यूज करना है आपको आफ्टर, लुक आफ्टर मीन्स होता है देखभाल करना, टेक केयर ऑफ, ठीक है। नेक्स्ट है सेंटेंस नंबर 47। इसमें ही डिस्पेंस्ड विद द सर्विस डैश ही डिसऑनेस्ट किलर। अब यहाँ पर क्या डिस्पेंस के बाद कौन सा प्रपोजिशन यूज करना, ऑफ, बाई, फॉर या फिर टू। 47 में राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से कमेंट करो। तो
यहाँ पर यूज किया जाएगा ही डिस्पेंस विद द सर्विस ऑफ हिज डिसऑनेस्ट क्लर्क। राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, क्वेश्चन नंबर 47 में। नेक्स्ट है सेंटेंस नंबर 48। सेंटेंस नंबर 48 में इंडिया इज कमिटेड अ पॉलिसी ऑफ पीसफुल एग्जिस्टेंस। और यहाँ पर आपको बताना क्वेश्चन नंबर 48 में राइट आंसर क्या होगा, फॉर, विद, टू या फिर ऑफ। ठीक है, जल्दी से कमेंट करो क्वेश्चन नंबर 48 में राइट आंसर। तो कमिट टू, कमिट ऑलवेज टेक्स प्रपोजिशन टू, ये भी क्या है आपका फिक्स प्रपोजिशन। तो कमिट की बात क्या यूज किया जाता है, टू प्रपोजिशन। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट सेंटेंस नंबर 49, इसमें नो वन कैन स्टॉप ए मैन फ्रॉम डूइंग अ थिंग ही इज रियली कीन। कीन मतलब होता है उत्सुक होना, ये भी आपका फिक्स प्रपोजिशन है। फर्स्ट ऑप्शन है इन, एट, फॉर या फिर ऑन। क्या होगा राइट आंसर कि कोई भी एक आदमी को रोक नहीं सकता किसी भी काम को करने के लिए यदि उसने क्या कर लिया है, उसके अंदर वास्तव में कीन ऑन है। कीन ऑन मतलब उत्सुक होना, यदि कीन ऑन, यानी ऑप्शन नंबर डी राइट होगा क्वेश्चन नंबर 49 में। चलिए नेक्स्ट है सेंटेंस नंबर 50। सेंटेंस नंबर 50 में क्या है, समटाइम्स वी हैव टू पुट डैश विद रिथसम एंड अनप्लीजेंट सिचुएशन। यहाँ पर आपको यूज करना है ऑन, इन, ऑफ या फिर आप। क्या राइट आंसर यूज किया जाएगा क्वेश्चन नंबर 50 में सॉरी। तो क्वेश्चन नंबर 50 में जल्दी से कमेंट कीजिए क्या राइट आंसर होगा। ये आपकी फ्रेजल वर्ब बनेगी, ये भी याद रखिए क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, तो पुट अप विद होता है, पुट अप विद मतलब होता है टॉलरेट। क्या होता है, टॉलरेट होता है, या बियर हो जाएगा या सफर हो जाएगा, ये आंसर होगा। तो राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 50 का डी, यानी अब आपको यहाँ पर यूज करना है। तो आज की क्लास में दोस्तों इतना ही, और इस बुक में अभी बहुत सारी एक्सरसाइज बची हुई, धीरे धीरे सारी कराएंगे। यदि आप इस बुक को चाहते हैं, लेना चाहते हैं, तो आप इसे परचेज कर सकते हैं। बुक आपकी मिल जाएगी, नीचे लिंक दी गई है डिस्क्रिप्शन में वहाँ पर। और ये जो बुक है, ये इसके बारे में आपको पूरी डिटेल दे दूंगा। काफ़ी यूजफुल बुक है, काफ़ी एक्सरसाइज भी है इसमें। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।